Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. I hope you're enjoying Diwali. May God bless you with a lot of love and affection. And also, you will have a prosperous and happy Diwali and good health. Today, we are going to talk about one of my visits to one of the biggest stores in Bangkok. This is called Bo Concept, one of the largest chains in the world, and they're available everywhere. So I have gone to this place called as you must come to know every single detail of this Bo Concept. Bo Concept is a Danish retail furniture chain with 350 or approximately stores in more than 65, 68 countries around the world. The first Bo Concept brand store was opened, if I remember it right, it was in 1993 or 94 in Paris. But from 2006 onward, all the furniture is sold through, this is what I'm getting to know from Wikipedia, this all the furniture units are being sold through franchisees. Bo Concept specializes in customizable modern furniture and accessories designed by international designers from different part of the world. इस वीडियो को बनाने के पीछे जो आइडिया है, जो इंटेंशन है, वो ये है कि आप किसी भी स्पेस को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं खुद के लिए या अपने घर के लिए, तो आप अलग अलग सोर्सेज से एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे कि वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मसलन मैगज़ीन्स हैं, बुक्स हैं, ऑनलाइन है, स्टोर्स हैं और पैलेसेस हैं, होटल्स हैं. इसके अलावा एक और सोर्स होता है, वो होता है जब आप स्टोर पे जाते हैं विज़िट करने के लिए और आप देखेंगे कि स्टोर पे क्या क्या अवेलेबल है, उन्होंने उसको किस तरह से प्लेस किया हुआ है. जैसे अगर आप इसमें देखें तो ऑरेंज कलर का एक बहुत अच्छा एक 10 कलर का इनफैक्ट सोफ़ा है जो कि ग्रे के साथ रखा है, ग्रे के साथ में ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है. जो डोरमेट है, जो रग है, वो मैच किया है कुशन्स के साथ में. इसी तरह से आपको कलर्स, डिज़ाइंस, स्केल्स, कलर टोन्स और इसके अलावा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन वीडियो से मिल जाती है. तो बो कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है. इनकी स्पेशलिटी ये है कि काफ़ी स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये काफ़ी सिंपल, सोबर एंड क्लासी इनके डिज़ाइंस होते हैं. प्रॉब्लम हमारे कंट्री में क्या है, हम जब भी कोई फर्नीचर यूनिट ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला फर्नीचर यूनिट ख़रीद रहे हैं, तो बेड अगर आपको ये अच्छा लग गया है तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं, वो आपको कॉस्ट करके इसको कम बना देगा. दो चीज़ों की हमारी मिस्टेक होती है. एक मिस्टेक होती है कि जिसमें हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को नहीं देखते कि हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे. ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं, ये जो लुक यहाँ पे दे रहा है, वो हो सकता है आपके घर में लुक ना दे क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते. दिस इज़ वन. सेकंड, हम इसके कॉस्ट को अपने इकोनोमाइज़ करके अपने पॉकेट के हिसाब से इसको लेके आते हैं, तो इसकी जो फिनिश, जो इसका लुक है, जो फील है, वो चला जाता है. तो जब भी आप फर्नीचर यूनिट प्लेस कर रहे हैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए कि ऐसी जगह पैसे देने हैं जहाँ पे कि आपको वैल्यू फॉर मनी हो, एट द सेम टाइम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. लेकिन क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं आती. आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहे होंगे. आई डोंट नो, आई डोंट फॉलो इंडियन वीडियोस, मैं बाहर के वीडियोस आते देखता हूँ. तो हमारे यहाँ पे कभी कभी पॉपअप हो जाता है तो हम देखते हैं सोफ़ाज़ 5,000, 10,000, 2,000, 5,000, आई डोंट नो. अभी तो रिसेंटली मैंने कहीं एक पॉपअप आया था 1,000 रुपये में फर्नीचर एम्बेसी का. इट डजंट वर्क लाइक दिस. तो क्लिक बेट्स को छोड़ दें. तो ओरिजिनली अगर आप देखें तो क्वालिटी ऑलवेज कम्स विद द प्राइस टैग. इट कैन नॉट कम चीप फॉर श्योर. तो अगर आप क्वालिटी ले रहे हैं तो उसका प्राइस डेफिनेटली देना होता है. हाँ, आप उस प्राइस को इकोनोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो वो काफ़ी हद तक जो है एक ओवर चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके अपने डिज़ाइनर्स की फ़ीस होती है जो हमको अपने पॉकेट से देना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ओमेगा, टैग हैगोवार या फिर रोलेक्स वॉचेस ख़रीदते हैं तो उनके जो ब्रांड्स एम्बेसडर्स हैं, उनका R&D टीम है या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो उसके ऊपर काफ़ी खर्चा करते हैं ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में, जिसको आप ओन करने में अपना एक प्राइड है. और जो इंसान ब्रांड्स को ओन करके एक खुद इंटरनल प्राइड लेता है, ये उन्हीं के लिए होता है. अगर आपके अंदर वो सेंस नहीं है, अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप इकोनोमाइज़ करा के फर्नीचर यूनिट्स ख़रीद लीजिए. लेकिन याद रखिए, क्वालिटी ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस टैग. तो आज जो हमने ये स्टोर का विज़िट किया था, इस पर आपने बहुत सारे डिज़ाइंस एंड आइडियाज़ देखे होंगे. अगर आप इंडिया में लेना चाहते हैं तो इनके इंडिया में भी बहुत सारे स्टोर्स हैं. सुल्तानपुर के एक स्टोर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ. इस तरह से आप सर्च कर लें बो कॉन्सेप्ट. ये थोड़ा सा अपर सेगमेंट में आते हैं. उम्मीद करते हैं विजुअली आपने जो देखा होगा उससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से डिज़ाइंस हैं, क्या ट्रेंड में हैं, क्या क्लासी है, क्या मॉडर्न है, क्या कॉन्टेम्प्रेरी है.
I hope this short trip, I hope you like it. If you did, write in the comment section.